धर्म, सनातन संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज नहीं बचेंगे तो आदिवासी समाज का उत्थान कैसे होगा। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, धर्मांतरण को लेकर, जो धर्म परिवर्तन और मतांतरण को लेकर हमेशा मुद्दा उठता ही रहा है। हमेशा जनजाति समाज में हिंदूवादी संगठन प्रत्येक दिन में रोज धर्मांतरण और मतांतरण के बारे में बताते रहते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि डीलिस्टिंग की मांग क्यों उठ रही है और क्या वजह है डीलिस्टिंग की मांग रखने। डीलिस्टिंग की मांग सर्वप्रथम कार्तिक उरांव यानी कि जनजाति समाज के जो एक जो योद्धा थे उन्होंने उठाई थी। उनको पता था कि जनजाति समाज में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है, मतांतरण हो रहा है और अंग्रेजी शासन से बदतर, यानी कि उस टाइम जो धर्मांतरण हो रहे थे उससे भी अधिक इस टाइम धर्मांतरण हो रहे। जनजाति समाज की जो जो धर्मांतरण की बात है, जो डीलिस्टिंग की बात है, जो सन 2010 में उठी, यानी कि सन 2010 में करीबन 28 लाख यानी कि उस पर हस्ताक्षर करके जो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सौंपे गए। उस टाइम जब इस साल यानी कि वर्ष 2022 में करीबन 480 यानी कि 448 से अधिक अधिकारी यानी कि जिला अधिकारियों ने कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति तक डीलिस्टिंग को लेकर मामला पहुंचाया गया। तो डीलिस्टिंग वास्तविक में कैसे, जब अनुच्छेद 341 की बात की जाए तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य जो इस्लाम या ईसाई धर्म अपना ले तो उसका आरक्षण स्वतः खत्म हो जाता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 342 में यह है कि आदिवासी जनजाति समाज के जो लोग इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसका जो आरक्षण है स्वतः समाप्त नहीं होता, वह जैसा है वैसा यथावत होता है। तो उसी फैक्टर के माध्यम से आज जो हिंदूवादी जनजाति संगठन है वो यह मांग उठाते हैं कि जो 341 अनुच्छेद में जो दिया गया है वो वही के वही फेरबदल 342 अनुच्छेद में किया जाए, ताकि जो आदिवासी जनजाति समाज के जो लोग हैं, जो ईसाई मिशनरी बने हैं और जो इस्लाम धर्म अपना लिया गया है और वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, तो वो नौकरी जिन्होंने यथावत अपनी सनातन संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को छोड़ दिया है वो अपना आरक्षण भी छोड़ दे। जनजाति समाज में जो करीबन पूरे देश भर में 250 से ज़्यादा यानी कि 250 से जो जनजाति बाहुल्य जिले हैं यहाँ पर ये आवाज़ उठी है और सबसे यानी पूरे देश भर में करीबन 20 या 30 बड़ी रैलियाँ करी है। उसमें हमेशा यही बताया गया है कि जनजाति समाज का जो धर्मांतरण जो हुआ है, जो मतांतरण हुआ है, उसे खत्म करके और जो अनुच्छेद 342 में जो प्रावधान है उसको हटाकर जो 341 अनुच्छेद का है वैसा का वैसा जनजाति समाज के लिए भी किया जाए। इसलिए पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा, असम और ऐसे तमाम नागालैंड जैसे राज्यों में यह मांग उठी है और इसका सबसे ज़्यादा जनजाति समाज के तमाम सभी संगठनों ने मिलकर यह आवाज़ उठाई। अब इसके बीच में यह ध्यान मामला आता है कि जो लोग जिन्होंने अपने बाप दादाओं की परंपरा और जो अपने रीति रिवाज जो संस्कृति है उसको भूलकर एक अंग्रेजी मिशनरी और जो मुगलों की जो इस्लाम धर्म अपनाकर उनकी संस्कृति अपनाकर जो वास्तविक में जो संविधान में जो आदिवासी समाज को जो आरक्षण जो हक अधिकार दिए उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं। तो इसलिए वो जरूर आदिवासी लोग हैं, लेकिन उन्होंने संस्कृति और धर्म दूसरा अपना लिया और जो विदेशी परंपराओं को अपना रहे हैं, इसलिए उनको उस सूची से बाहर किया जाए, यानी कि डिलीट किया जाए, डीलिस्टिंग किया जाए। इसलिए पूरे देश और प्रदेश भर में तमाम हिंदूवादी संगठन लगे हुए हैं और इसके बीच में ईसाई मिशनरी और इस्लाम लोग कहीं विरोध भी कर रहे हैं और कई जब बड़े बड़े लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए
अगर ये मुद्दा सही तौर पे यानी कि अभी इस पूरे प्रदेशों में कहीं ना कहीं चुनावी जो मामला है उसमें भी यह मुद्दा उठ सकता है, यानी कि डीलिस्टिंग के लिए बड़ी बड़ी रैलियां हो चुकी है और राष्ट्रपति तक भी यह मामला चला गया है, लोकसभा और विधानसभा तक भी यह मामला गया है। लेकिन अब सरकार कब करेगी? वास्तविक में आदिवासियों का जो आरक्षण है वो आदिवासियों को कब मिलेगा? जो आदिवासी होकर ईसाई मिशनरी बने हैं, इस्लाम धर्म अपना लिया है, उन लोगों ने जो आरक्षण ले लिया उसे कब खत्म किया जाएगा, उसे डिलीट कब किया जाएगा? यह मुद्दा है समाज के सामने और सभी लोगों के सामने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।